जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और यस हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ऋचा माता जी हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। तात्पर्य: प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि तथा चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं, जहां उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिसे वह सह ले। वह इस दंड से मरता नहीं, किंतु यदि मर जाए तो फिर दंड कौन सहेगा? यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है। उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उस अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं, और जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर बार बार उसी तरह से पानी में डुबोते और निकालते हैं। इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई बिलीव किसी को आवाज कटती हुई मनीषा माता जी की भी और ऋचा माता जी की नहीं लगी होगी, है ना? मेरा नेटवर्क खराब है। आई थिंक प्रभु मेरा जी, नेटवर्क मनीषा माता जी की थोड़ी सी कट रही थी। ओके ओके, हो सकता है फिर आपकी भी कट रही हो। सबका नेटवर्क हो सकता है खराब, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अगर मेरा नेटवर्क खराब हो तो कृपया चैट में लिख दीजिए, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा दूसरे डिवाइस से जुड़ने का या मोबाइल से जुड़ने का। मोबाइल का इंटरनेट अच्छा होगा, परंतु थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। बट अगर नेटवर्क खराब है तो मोबाइल से जुड़ेंगे, ठीक है? तो बता दीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत बार अपने जीवन में या किसी के जीवन में ऐसा देखा होगा कि इतना कष्ट मिल गया, इससे अच्छा होता मर जाते। सुना? इस जीवन से अच्छा होता कि हम मर ही जाते हैं। कितना रेगुलरली सुना है? सुना तो सबने है। कोई ऐसे हैं क्या जिनने नहीं सुना है? ये बता दे। नहीं सुना है को नहीं लिख दीजिए, बस समझ जाएंगे। है? कोई ऐसे हैं जिनने कभी नहीं सुना, किसी के मुख से नहीं सुना, इतना कष्ट मिला, इससे अच्छा तो तुम मर जाते। इससे अच्छा तो क्या होता कि हम मर ही जाते। किसी ने ऐसा है कोई आप में से जिनने नहीं सुना है ये बात किसी के भी मुख से? सबने सुना है, किसी ना किसी के मुख से सुना है। वेरी गुड। देखिए, कल हम लोगों ने जाना था जीवन में कष्ट मिलता है। जीवन में कष्ट मिलता है, उसके उत्तरदायी आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए, हमारे जीवन में कष्ट रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, जो 5 PM पे बोला था ना, जो 5 PM पे जुड़े हुए थे वो लोग आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? जो लोग 5 PM पे जुड़े हुए थे वो आंसर नहीं करेंगे, या फिर उनको वो आंसर करना है तो वो आंसर करें जो पहले किया था। मेरे आंसर करने के बाद किए वो आंसर नहीं करें, ठीक है? या तो आंसर मत कीजिए, या तो वही आंसर कीजिए जो ओरिजिनल आंसर, जो भी ओरिजिनल लिखा था वही लिख दीजिए। इस क्या था क्वेश्चन? एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को, एक मिनट।
किन्हीं डिवोटी ने मेरे को भेजा है एग्जैक्ट क्वेश्चन, मैं वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाए। शुद्ध अवस्था में हम क्या डिमांड कर सकते हैं? नहीं, शुद्ध अवस्था ना, शुद्ध अवस्था थोड़ी नहीं। क्या था? शुद्ध अवस्था ही था। शुद्ध चेतना के साथ, अब और बेटर कर देते हैं, शुद्ध चेतना के साथ, शुद्ध चेतना के साथ हम क्या डिमांड कर सकते हैं? चैट पे मत जाइए, जो बोल रहा हूं वो सुनिए। शुद्ध चेतना के साथ हम क्या डिमांड कर सकते हैं? यस, हरे कृष्ण। ये सुनिए, शुद्ध चेतना के साथ हम क्या डिमांड कर सकते हैं? अगर हमारी चेतना शुद्ध हो गई तो हम कुछ डिमांड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यस, हरे कृष्ण। जल्दी जल्दी बताएं, 5 PM वाले शायद नहीं बता रहे हैं, बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं। शुद्ध चेतना के साथ हम क्या डिमांड कर सकते हैं? जो चैट में लिखा हो प्रश्न पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, सबको ही आंसर करें। शुद्ध चेतना है, उसके बाद हम क्या डिमांड कर सकते हैं? हुँ? क्या डिमांड कर सकते हैं? कुछ है जो डिमांड कर सकते हैं? हो गया, सबका आंसर आ गया? किसी को फाइनल आंसर मान लें, बाकियों को किसी को आंसर नहीं करना। वेरी गुड। देखिए 5 PM पे भी बताया, अगर गलती भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गलती करने के बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम क्या गलत किए और फिर सही करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा ना तो कहीं और गलती कीजिएगा। प्रॉब्लम ये है, कहीं और गलती कीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा, फिर बच नहीं पाइएगा। शुद्ध चेतना के साथ हम क्या डिमांड कर सकते हैं? यस, देखिए आंसर जानने से पहले जानिए कि शुद्ध चेतना के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। एक बार आंसर लिख किया तो दूसरी बार क्यों लिख रहा? शुद्ध चेतना होने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? हमारा अधिकार किस पे है? डिमांड तो हम उसी का कर सकते हैं जिस पे हमारा अधिकार हो। किस चीज पे अधिकार है हमारा? शुद्ध चेतना होने के बाद अधिकार हमारा किस पे है? किस पे होगा अधिकार? हाँ, किस पे होगा? इस मान से अनम्यूट किया क्या आपने? बताइए। शुद्ध चेतना के बाद शुद्ध चेतना, खाले बिछाना टाकू लाग म्हणतात आणि यक्रोटिक शुद्ध चेतना प्राप्त करने के बाद किस चीज पे हमारा अधिकार हो? यस, बताएं। मनीषा माता जी बताएं, बताएं, अनम्यूट करें, जल्दी बताएं, लेट ना करें। शुद्ध चेतना प्राप्त करने के बाद हमारा किस चीज पर अधिकार है? देखिए वास्तविक रूप में हमारा अधिकार किसी चीज पे है ही नहीं। अगर आप बोलने लगे कि मेरा मेरा ये है, शुद्ध चेतना के साथ ये आप फील ही नहीं कर सकते। आपका अधिकार भक्ति पे नहीं है। जो सेवा करते हैं, जिनको भी सेवा मिल जाती है कृष्णा की सेवा करना,
है? उससे अनमोल चीज कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी कोई भी कार्य किया तो उसका लाभ होगा, कृष्णा भक्ति किया तो उसका लाभ बस अभी नहीं, हमेशा के लिए होगा। आपने एक बार कृष्णा का नाम ले लिया, उसका लाभ जन्म जन्मांतर होगा। ऐसा कोई और कार्य मिला है क्या पूरे विश्व में? कोई और दूसरा कार्य? तो असलियत यह है कि भक्ति करके जो फल मिलता है उसके हम अधिकारी नहीं, हमारा अधिकार नहीं बनता उस पे, है? हमारा भक्ति पे भी अधिकार नहीं बनता। भौतिक कर्म करें ये तो मूर्खता होती है। असलियत में हमारा अधिकार किसी भी चीज पे नहीं, किसी भी चीज पे। सोच के देखिए, हम लोग इतना सोचते हैं हमारा ये, हमारा वो, हमारा वो, परंतु असलियत क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है और कभी भी नहीं है। किसी स्थिति में कुछ भी हमारा नहीं। हम किसी पे अधिकार नहीं जता सकते, मूर्खता पूर्वक हम अधिकार जता। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान चाहें तो कभी भी वापस ले सकते। सब कुछ भगवान का, हम भी भगवान के। सोच के देखिए, इस अवस्था में जब सब कुछ भगवान का है तो हम क्यों नहीं भक्ति करते? कोई सोचते हैं कि हम भक्ति नहीं करते, क्यों नहीं भक्ति करते? और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सब कुछ भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान, कभी भी कोई भी ऐसा ऐसा एक चीज बताइए जो भगवान आपसे वापस नहीं ले सकते। कोई भी एक चीज, कोई भी एक संबंध, कोई भी एक नाता, आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपना बता सके ये मेरा। सब भगवान, उनकी इच्छा हुई दे दिया, उनकी इच्छा हुई वापस ले लिया। अब सोच के देखिए, अगर हम भौतिक जगत में, जब मेरा कुछ है ही नहीं, और हम अपना समझ करके किसी भी चीज को अपना समझ करके आनंद भोगने का कार्य करते हैं, तो क्या ये मूर्खता नहीं है? अब देखिए, अगर कोई, सपोज कीजिए, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में आप कार्य करने लग गए और कार्य करते करते बोले ये कंपनी का स्वामी मैं हूं, तो आपको क्या दंड नहीं मिलेगा? आपको दंड नहीं मिलेगा पकड़े जाने पे? सेम होता है, सेम होता है। आपका कुछ है नहीं, आपने बताया मेरा मेरा मेरा, अभी तो आप कर लीजिए, जब फाइनल एग्जामिनेशन आएगा तो यमदूत ले जाएंगे यमराज के पास, और यमराज के पास ले जाएंगे, यमराज बोलेंगे क्या बोल रहे थे? बोले मेरा घर, घर
चलो थोड़ा दर्द सहो। मेरा समाज तुम्हारा समाज, चलो दर्द सहो। मेरी इंद्र तृप्ति, चलो दर्द सहो। ऐसे तो कृष्णा से एक पल भी दूर रहना ही दर्द है, परंतु वहां पे प्रताड़ना भी मिलेगा, स्पेशल केयर किया जाएगा। जो जो यमराज के पास जाएंगे उनका विशेष देख रेख किया जाएगा, है ना। बोला जाएगा कि आप बहुत विशिष्ट गण हैं, आप मेरे पास आइए, आपको हम विशेष स्थान देंगे। ठीक है, तो यमराज आपको विशेष स्थान देंगे। जाइएगा आप यमराज के पास, तो आपको विशेष स्थान देंगे। हरे कृष्ण, कौन इमोटेड है? ऋचा माता जी। ओके, तो समझिए इस बात को, हम तब तक स्वामित्व जता सकते हैं जब तक हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, परंतु जो भी कार्य करते हैं सबका एक कॉस्ट होता है। हर चीज का, है? हर चीज का एक दाम होता है और वो दाम चुकाना पड़ता है। सपोज कीजिए आप बाजार से कुछ भी लेने गए, कुछ भी एक भी कोई चीज है, तो बाजार में उसका दाम होता है, वो दाम चुकाते हैं, आप ले आते हैं। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था में चलिएगा तो हम थोड़ा और अंदर तक की बातें करेंगे। चलिए आपको एक बात बताते हैं, सपोज कीजिए ये मोबाइल है, मोबाइल, तो हम क्या करते हैं, बाजार गए या ऑनलाइन भी गए, इस मोबाइल का दाम देखा, वो चुकाया और मोबाइल घर पे आ गया। ये होता है प्राइमरी कॉस्ट है। परंतु एक दाम वो भी होता है जो हम बताते नहीं, जताते नहीं, चुकाते भी नहीं, परंतु दाम तो होता है। क्या? अभी ये मोबाइल बना, तो मोबाइल बना तो बड़ा प्रदूषण भी हुआ होगा ना। फैक्ट्री चली होगी, कहीं से कोई माइनिंग हुआ होगा, है? बहुत प्रदूषण होता है, बहुत तरीके का प्रदूषण होता है। वो प्रदूषण किसके कारण हुआ? इस मोबाइल के कारण। आपने मोबाइल का तो दाम चुका दिया, उस प्रदूषण का दाम चुकाया क्या? नहीं चुका। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पॉली बैग ले लेते हैं, पन्नी ले लेते हैं ना, तो पॉली बैग कितने की आएगी? हाँ? 1 रुपए की आ जाएगी, हाँ ठीक है, 1 रुपए की आएगी। पन्नी पॉली बैग का तो दाम चुका दिया, परंतु पॉली बैग लेने के बाद अब वो जब डीकम्पोज नहीं होता सालों साल, प्रकृति को जो डैमेज करता है, क्या हम उसका दाम चुकाते हैं? नहीं चुकाते। भौतिक जगत में हम बहुत जगह न्याय सोचते हैं, कुछ न्याय होता नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम इंद्र तृप्ति करेंगे तो हमारी इंद्रियों से दर्द सहेंगे, है ना, और वही है उसका दाम। परंतु ये प्राइमरी कॉस्ट है, ये ऊपर का सतही कॉस्ट है, परंतु उसके पीछे भी कॉस्ट। क्या? जब यमराज के पास जाइएगा तो हिसाब होगा, प्रताड़ना मिलेगा। इस भौतिक जगत में अगर कोई पाप कर्म कर लीजिए, ठीक है, भौतिक जगत में हमको पाप करने की इच्छा हुई, हमने पाप कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब पाप कर लिया तो कानून आपको सजा सुनाएगी, ठीक है, जहां पे भी आप हैं वहां पे कानून सजा सुनाता है, परंतु ये प्राइमरी सजा है, इसके पीछे भी एक सजा है। फिर यमराज आपको सजा देंगे, और यमराज ही क्यों, अगला शरीर जो मिलेगा उसमें भी वो सजा मिलेगी। एक बात बताइए,
ये सब करना ही क्यों है? ये सब करना जरूरी है क्या? कष्ट पाना जरूरी है? दुखी रहना जरूरी है? जन्म जन्मांतर का दर्द लेना जरूरी है? इसके बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही जीना है। देखिए, अगर ऐसे ही जीना है तो जी सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? परंतु गुरु जो होते हैं वो आपकी इस तरीके की दृष्टता, इस तरीके का गलत कृत्यों को एक्सेप्ट नहीं करते। बोलते हैं देखो, कुछ भी करोगे तो तुमको यमराज के पास जाना पड़ेगा, हिसाब जो है वो देना पड़ेगा, पाप कर्म जो किए हैं उसका देना पड़ेगा। नेटवर्क इशू है, रुकिए रुकिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इट्स ओके। मैं नहीं बोला था ना, नेटवर्क इशू होगा तो बता दीजिए। बाकी लोगों को भी नेटवर्क इशू लग रहा है, आवाज कट रही है? हरे कृष्णा, आवाज कटी कटी आ रही है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी और बेटर नेटवर्क आ जाएगा, मैं डिवाइस से लॉग इन करूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब क्लियर एकदम आवाज? हरे कृष्णा, एकदम क्लियर है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मेरे को थोड़ा सा अ, चेहरा इधर उधर दिखेगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, पर आवाज आई थिंक अब दिक्कत नहीं। ओके, कैमरा में भी इशू। ओके, चलिए। तो हम लोग है ना, दो प्रकार का कॉस्ट होता है, दो प्रकार का दाम पे करना होता है इस भौतिक जगत में। जो भी हम दाम पे करते हैं, चाहे कोई भी न्याय देख लीजिए, चाहे कोई भी सामान का दाम देख लीजिए, कोई भी कृत्यों की सजा देख लीजिए, है ना, जो भी फल देख लीजिए, तो हम एक तरह का फल तो देख लेते हैं, दूसरे तरह का फल नहीं देख पाते, दूसरे तरह का फल मिलता है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोचते क्या है कि यहाँ पे न्याय हो रहा है। ये जगत जो है वो विकृत प्रतिबिंब है, इसीलिए पे यहाँ पे न्याय होता हुआ दिखता है। इनफैक्ट एक बहुत स्पेशल स्टेटमेंट आया था अ, किसी कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, कि बस न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। भौतिक जगत में न्याय होता हुआ दिखना ही चाहिए, न्याय हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है। विकृत प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप से कोई भी अपना जीवन कैसे जिएगा? सब मलिन रूप से जीवन जी रहे हैं, और ऐसे ही जीते थे ऐसे ही जी रहे हैं। इस अवस्था में सबको एक कष्ट ही पार है। दर्द की बात मालूम है क्या है? यहाँ पे रह करके भी कष्ट पा रहे हैं, और यहां से जाने के बाद भी फाइनल एग्जामिनेशन में कष्ट, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद जब यमदूत ले जाएंगे तब भी कष्ट ही पाएंगे। बताइए कहाँ लाभ हुआ? यहाँ पे रहते हुए भी कष्ट पा रहे हैं, यहां से जाने के बाद भी कष्ट पा रहे हैं, कोई लाभ हुआ? अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि ये काम कर लीजिए, ये काम करने से आपको कष्ट मिलेगा, आप कीजिएगा क्या? परंतु हम जीवन तो वैसे ही जी रहे हैं, यहाँ पे रहते हुए भी कष्ट पा रहे हैं, हर दिन कष्ट में ही जा रहा है, और यहां से जाने के बाद भी कष्ट ही पा रहा है। यहाँ पे रहते हुए हमको और धन चाहिए, और बल चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए, और वो चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, और यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद
यमदूत के पास गए, यमलोक गए, यमदेव के पास गए और फिर वहां पे कष्ट पा रहे। इसमें क्या लाभ है? इस पूरे प्रोसेस में क्या लाभ है? हम ऐसा जीवन क्यों जिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। हम ऐसे कष्ट क्यों सह रहे हैं? कुछ तो कारण है। कारण कुछ भी और नहीं है, माया देवी आपको मूर्ख बना रही है और आप मूर्ख बन रहे हैं, और कुछ नहीं है। माया देवी मूर्ख बना रही है और हम मूर्ख बन रहे हैं, है ना? वेरी गुड, बनते रहिए मूर्ख, है? कष्ट सही है और उसी में आनंद पाइए। हरे कृष्णा। आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में कुत्ते मिलते हैं जो भूखते हैं और उसे इंद्रिय तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए काटते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वह अंधा हो जाता है और सारा ज्ञान खो देता है, वह सब कुछ भूल जाता है। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अमृत होता है तो उसकी सारी बुद्धि जाती रहती है और वह यह भूल जाता है कि उसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। यहाँ पर उसे यमराज द्वारा पाले गए कुत्ते से अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को स्मरण करने का अवसर मिलता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आजकल के सरकारी नियमों द्वारा भी इंद्रिय तृप्ति के ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। सारे विश्व में प्रत्येक राज्य की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भ निरोध के रूप में प्रोत्साहन देती है। स्त्रियों को गोलियां दी जाती है और गर्भपात कराने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट है। वस्तुतः विषयी जीवन अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु लोगों को अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न होने के कारण तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के न होने से लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार होते हैं और वे मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से दंडित होते हैं उसका वर्णन भागवत के इन पृष्ठों में हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए क्या होगा कि अगर आप ये भौतिक जगत में रहिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के संरचनाएं होंगी, बहुत सारी इस भौतिक जगत में इस प्रकार का प्रोसीजर बना हुआ रहता है ना, कि आप अत्यधिक आनंद भोग करें। परंतु यहाँ पे आनंद तो है ही नहीं। तो जब आनंद भोग करने की इच्छा भी होती है तब भी इंद्रियों का दास बनते हैं। देखिए अगर सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आप कुछ सामान लेने गए, आप बाजार में कुछ सामान लेने गए, ठीक है, सामान लेने गए और आपने पैसे दिए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सामान देगा, उसने आपको सामान दिया भी,
देने के बाद फिर वापस मांग लिया और बोला अब आप जाइए। आप बोले कि हमने तो पैसे सामान के लिए दिए थे। वो बोला मैंने सामान दिया तो था। आपने बोला कि सामान वापस भी ले लिया। बोले फिर से पैसे दे दीजिए, फिर सामान ले लीजिए। माया हमको इसी प्रकार से छलती है। इंद्र तृप्ति करते हैं ना, तो इसी प्रकार से बारंबार हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं। फिर हम सोचते हैं हम विजयी हो गए, परंतु पता चलता नहीं नहीं, इस बार तो पराजय हो गया। माया देवी बोलती कोई बात नहीं, अगली बार फिर से करना, फिर इंद्र तृप्त हो जाओगे। हम फिर से जाते हैं, फिर से इंद्र तृप्ति करते हैं, फिर से ठगे जाते हैं। सोच के देखिए, इस प्रकार के ठगे जाने में क्या आप प्रसन्न रहेंगे? परंतु माया का प्रभाव इस प्रकार का है कि इस भौतिक जगत में हम रह करके प्रसन्न रहना चाहते हैं। माया देवी इस प्रकार से कार्य करते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं हम ठीक ही है, यहाँ पे हम तो ठीक ही है। और सरकारें इसका प्रोत्साहन करती है, बड़ी बड़ी सरकारें आती है, प्रोत्साहन करती है। आज के दिन में जो गलत कार्य करता है उसका समर्थन देने वाले अधिकाधिक लोग होते हैं। आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इनफैक्ट आप लोगों में भी बहुत सारे डिवोटीज हैं और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है ना। जोर जोर से लोग हंसेंगे भी और बताइएगा, प्लीज चैट में बताइएगा, ठीक है? आप अपना नाम लेकर के मत बताइएगा, तो बोल दीजिएगा हाँ हम किसी को जानते हैं, है ना। आप खुद को ही बोलना चाहते हो, नहीं नहीं आप अपने आप को नहीं बोलना चाहते, किसी और के बारे में बोल दीजिएगा, ठीक है? हम किसी को जानते हैं। एक बात बताइए, अगर इस भौतिक जगत में जाकर के कभी लड़की कोई है, लड़की के लिए पहले देखते हैं ना, लड़की कोई है, वो लड़के के तलाश में रहती है, शादी करते हैं, लड़के के तलाश में रहती है ना। माता पिता लड़के ढूंढ रहे हैं, बहुत तरीके से लड़के ढूंढे जाते हैं, अब ये माता पिता ढूंढ रहे हैं, चलिए। अगर ये पता चल जाता है कि लड़की भक्ति में बहुत दृढ़ है? इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत शुद्ध है। एक बात बताइए, ऐसी लड़की को आराम से लड़का मिलता भी है क्या? हाँ या ना? है? ऐसी लड़की को आराम से लड़का मिलता भी है? हैं? बहुत लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है, आप क्या बात कर रहे हैं? जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे प्रभु जी, मेरे दिल की बात बोल लिया आप आज, आज बोले हैं। हाँ, आज प्रॉब्लम मेरे सामने रख दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया प्रभु जी। तो स्थिति कैसी है? जो गलत कार्यकलापों में लगे हुए हैं, ऐसे लड़के ऐसे लड़कियों को संग जल्दी मिलता है। परंतु जो सही कार्य कर रहे हैं, जो शुद्ध अवस्था में हो, जिनमें मलिनता कम हो या नहीं हो, उनके लिए लड़के मिलने बड़े मुश्किल है। उनको किसी प्रकार का संग मिलना मुश्किल है। सेम लड़कों के लिए भी सेम। पाप समझा जाता है, पाप। भौतिक जगत वाले लोग इसे पाप जानते हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, हे भगवान क्या करोगे जीवन में?
इतना अच्छा जीवन दिया है भगवान ने, और कुछ नहीं करना है। भक्त लोग जो होते हैं वो अत्यंत चतुर होते हैं? वो इस जगत में तो कष्ट नहीं सहते हैं, अगले जगत में जाकर के कष्ट नहीं सहना चाहते। परंतु जो अभक्त होते हैं वो सोचते हैं, माया के प्रभाव में सोचते हैं कि हम यहाँ पे रह करके ना बहुत खुश हैं, एकदम हम अपनी व्यवस्था में बहुत खुश हैं। हम अपनी व्यवस्था में बहुत खुश हैं। भौतिक जगत वाले इस प्रकार से सोचते हैं, परंतु होता क्या है, और वो उस व्यवस्था में खुश तो दूर, अत्यंत कष्ट में रहते हैं, परंतु मुस्कुराते हैं, है ना, बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं। उनको 10 बीमारी होती रहेगी, परंतु सोचेंगे क्या, चलो ठीक है जैसे चल रहा है। भौतिक जगत में लोग इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट जानना चाहते हैं। ये है भौतिक जगत, है ना। अब सोच के देखिए इसमें क्या लाभ है। अगर कोई इस प्रकार के जगत में रह रहा है तो इसमें क्या लाभ है। आप तो कष्ट सह ही रहे, है ना, आप कष्ट सह रहे ना, और इस जीवन के बाद भी कष्ट सहेंगे। इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो कष्ट सह रहे हैं। एक बात बताइए, कोई भी है, हाँ यहाँ पे गर्भपात के बारे में लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारी माताएं होंगी, है ना, नहीं होंगी तो पुरुष भी हैं तो उनके साथ कोई ना कोई स्त्री होंगी, वो अपनी माँ को जानते होंगे, अपनी पत्नी को जानते होंगे, अपनी बहन को जानते होंगे। एक बात बताइए, बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत लोगों का गर्भपात न चाहते हुए हो जाता है ना, हो जाता है ना। कुछ कुछ ऐसी पीड़ा हुई, कुछ ऐसे कष्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया है, गर्भपात हो गया। जानते हैं ना किसी को जानते हैं ना। अगर उस बात को 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, क्या वो भूल जाते हैं क्या उस दर्द को भूल जाते हैं क्या। कोई माता एक बार वो कष्ट को भूल सकती है क्या, एक बार वो दर्द को भूल सकती है, पॉसिबल है। हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तमोगुण में जाकर के अपने आप को मूर्ख बना करके बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। कोई भी माता हो, कैसी भी हो, कहीं पे भी हो, वो उस दर्द को भूल जाएगी अगर गर्भपात हुआ तो। आप सोच के देखिए, लोग चला करके गर्भपात करना चाह रहे हैं, आंख बंद करके सोचते हैं कि गर्भपात कर दिया कोई बात नहीं, परंतु वो हमेशा ही कष्ट में रहते हैं। अब आंख बंद करने से हमको ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, अभी जैसे मैंने आंख बंद कर लिया तो मेरे को लग रहा है कि अंधेरा हो गया, इसका अर्थ ये नहीं अंधेरा हो गया है। लोग उसी तरीके से मुंह चुरा लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, परंतु ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम मुंह चुराना चाहते हैं, हम सत्य से दूर होना चाहते हैं, परंतु सत्य से दूर तो हो नहीं पाएंगे। हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, परंतु भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, है ना। तो माया के प्रभाव में यही सब हम करते हैं। कुछ भी हो, एबॉर्शन हो, मिसकैरेज हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से गर्भपात हो, मां कभी नहीं भुला सकती।
वो छोटी सी बच्ची भी होगी ना, वो भी भूलना चाहिए, वो कभी नहीं भूल सकती। वो 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी याद करेगी। मां नहीं भूल पाती। इस प्रकार से हम सोच लें कि भूल जाएंगे। सोच के देखिए, बोलते हैं कि गर्भपात की गोली खा लीजिए, उससे क्या लाभ हो जाएगा। लोग सोचते हैं इस जगत में तो खुश रहेंगे, कहां से खुश है? आंख बंद कर लेने से खुश हो जाएंगे? अक्सर हम लोगों को जब चोट लगती रहती है ना, हम आंख बंद कर लेते हैं। नोट किया आप लोगों ने? पता रहता है कि चोट लगने वाली है, कोई मार रहा हो, टीचर अगर स्केल लेकर के रूलर लेकर के आ गया हो, मारेंगे, है ना? हाथ आगे करो, आंख बंद हो जाती है नहीं हो जाती है? जैसे ही हाथ आगे करते हैं नहीं करते हैं? दर्द कम हो जाता है क्या आंख बंद करने से? अगर आंख बंद कर ले तो दर्द कम हो जाता है क्या? हम इस भौतिक जगत में यही करते हैं। चोट लग रही, आंख बंद कर लो, दर्द कम हो जाएगा। सोचते हैं दर्द कम हो जाएगा, होता है क्या दर्द कम? इस तरीके से हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, और माया देवी पूरा मदद करेंगे। जिस जिसको मूर्ख बनाना है ना, माया देवी इसमें पूरा मदद करेंगे। आप कीजिए, माया देवी आपको इतना मदद करेंगे जितना आप चाहते हैं। परंतु इसमें कोई लाभ नहीं है, ये सब कर करा के कोई लाभ नहीं है। अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, सभी को मूर्ख बना रहे हैं, अपने कष्ट सह रहे हैं। देखिए, एक बार के लिए ये भी मान लिया कि अभी कष्ट नहीं सह रहे हैं तो कर लीजिए, परंतु कल और आज जो पढ़ रहे हैं ना, सच में हम आज भी कष्ट सह रहे हैं। कौन कष्ट नहीं सह रहा है? कोई भी गलत कार्य करके वो कष्ट नहीं सह रहा है। जो गलत करता रहता है उसको मालूम रहता है गलत कर रहे हैं। कृष्णा सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, उसको बता रहे हैं कि गलत कर रहे हो, पर वो गलत को इग्नोर करके बोलते हैं हाँ ठीक है, जो कर रहे हैं कर रहे हैं। उस स्थिति में क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। और दर्द किसने चुना? कृष्णा ने चुना। भगवान हमको कष्ट दे रहा है, भगवान हमको दर्द दे नहीं, भगवान दर्द नहीं दे रहे, भगवान ने दर्द नहीं दिया, हम स्वयं अपने आप को दर्द दे रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत भी आज की यहीं से की थी, हम स्वयं अपने दर्द के कारण, है ना? हाँ, वेरी गुड। और कष्ट मिलेगा, आइए 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 ना, कष्ट का वितरण कीजिए। आश्लेषा माता जी बताइए कितना अच्छे से कष्ट मिलेगा। ऋचा माता जी ने रीड किया? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। अगर रीड नहीं किया तो ऋचा माता जी रीड करें, नहीं तो आश्लेषा माता जी रीड हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार रीड किया प्रभु जी। करें। आश्लेषा माता जी आप। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने भी किया था, फिर से बोलो जी। हरे कृष्णा। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पानी के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है कि हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव, अगर लक्ष्य ये है कि प्रताड़ना मिले, तो
इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कि प्रताड़ना मिलेगी। हैं? आप समझ लीजिए, जितना बुरा स्थिति सोच सकते हैं उतनी बुरी स्थिति मिलेगी। अब सच बताइए, इस इस अवस्था में जाना ही क्यों है? यहाँ पे हमें रहना ही क्यों है? रहना ही क्यों है? कि प्रताड़ना मिले। है ना? जरूरी थोड़ी ना हमको यहाँ पे रहना, परंतु अधिकाधिक लोग, 1000 में से 999 तो इसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार, इस प्रकार से कष्ट सहने के लिए तैयार। बोले हमने थोड़ी ना देखा है कि ऐसा होगा, देख लीजिएगा जब होगा तो। और ठीक उसका उल्टा बात कर दें, शास्त्रों में लाखों बात लिखी हुई है, एक बात झूठ बता दीजिए। आपने नहीं देखा है ना, एक काम कीजिए, उल्टा चलता है। श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी बात लिखी हुई है, एक बात झूठ बता दीजिए। भगवत गीता में एक बात, इतनी सारी बातें लिखी हुई है, एक बात गलत बता दीजिए, कोई भी एक बात। जिनको इस पे भी विश्वास ना हो कि ऐसा होगा, ये जान लीजिए कि यही शास्त्र हैं, और यही शास्त्र सुन करके हृदय को लोग पवित्र बना ले रहे हैं। भक्त लोग संग करते हैं, यही शास्त्र सुनते हैं, अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज से ही नहीं हो रहा है, हमेशा से हो रहा है। तो प्रताड़ित होने के लिए तैयार हो जाइए। यस, जिनको जिनको भक्ति नहीं करनी है ना, उनके लिए सब एकदम नोट करते जाइए, पेन और पेपर पे नोट करते जाइए। हैं? सब मिलेगा, एक एक से सरोकार कीजिएगा। हैं? ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज थोड़ा सा और हम लोगों को दृष्टिकोण दीजिए कि क्या क्या मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज कटे तो बता दीजिएगा प्लीज। इस तरह से 99,99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है, और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है जिसे सहना पड़ता है। तात्पर्य, 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अतः उसे लंबा रास्ता तय करना होता है, जो लगभग 7,92,000 मील है। इतनी लंबी दूरी 2-3 क्षणों में पार करनी होती है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिकवादी विज्ञानी पता नहीं लगा पाते कि ये आवरण किस वस्तु के बने हैं। 7,92,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला है। अभी तक वे 17,000 मील प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु जी प्रभु जी 18,000 सॉरी प्रभु जी, अभी तक वे 18,000 मील प्रति घंटे की चाल की यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंड में 7,92,000 मील की यात्रा करता है, और यह कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती, भौतिक होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप इस बात को समझिए, जो भी आध्यात्मिक नहीं है वो भौतिक, जो भी आध्यात्मिक नहीं है वो भौतिक। तो अगर ये आध्यात्मिक लोग नहीं जा रहे हैं तो भौतिक लोक का ही एक एक्सटेंशन है, विस्तारित। इस प्रकार से इस तरीके का शरीर मिलता है, इस प्रकार से इस तरीके की यातना मिलती है, इस प्रकार से इतना चलना पड़ता है
कष्ट सहते हैं, तो जिनको जिनको ये स्वीकार्य हो वो तो इस प्रकार से कार्य कर ले, और अगर स्वीकार्य नहीं है तो फिर भक्ति कर ले। देखिए आप लोग समझिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। और आप लोग अभी सोच रहे हो कि प्रभु जी देखिए ना कितना दर्द वाली बातें बता रहे हैं। थ्रू आउट आज तक हम लोगों ने लाखों लाख बार शायद देख लिया, लाखों लाख बार नहीं, हजारों बार देख लिया होगा, है ना? क्या देखा है कि हमारे पास दो मार्ग है। कौन कौन से मार्ग रट लिया है सबने? कौन कौन से मार्ग है? हम्म, जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी अनम्यूट करें, बोले कौन से दो मार्ग है? एक प्रेम का मार्ग है, दूसरा दर्द का मार्ग। कृष्णा प्रेम के मार्ग से भक्तों के कार्यकलापों से आपको भक्ति के बारे में बताते हैं, आप उसे अस्वीकार करते हैं, तो फिर कौन सा मार्ग बचता है? अगर प्रेम के मार्ग को अस्वीकार कर दें तो फिर कौन सा मार्ग बचता है? दर्द का। आंखों के सामने दर्द का मार्ग है, ये वाला मार्ग देख करके भक्ति कर लीजिए। और अगर यहां पे भी डिस्टिंक्शन देख लीजिए, अभी भी हमारे पास दो मार्ग है। डर से भी अगर हम भक्ति कर लें तो भी वो प्रेम का ही मार्ग है? डर से भी कोई भक्ति कर ले। इनफैक्ट हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद का वो कोट याद है कि अगर कोई फोर्स से भी नाम जप करने लगे, किसी फोर्स से हम नाम जप करवाने लग जाए लोगों से, तो वो भी अच्छा है, वो भी बुरा नहीं। तो या तो प्रेम के मार्ग से चलने लग जाइए, या तो दर्द के मार्ग पे चलना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दर्द के मार्ग पे चलना पड़ेगा ना, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे नहीं जाना जाएगा कि क्या आपको ये मार्ग पसंद है। जब तक प्रेम का मार्ग है तब तक तो आपसे पूछा जा रहा है, आप कौन से भाव से भक्ति करना चाहते हैं, आप किस तरीके से, कहाँ समर्पण करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कौन से शास्त्र को पढ़ करके। जब तक प्रेम के मार्ग से चल रहे हैं तो आपकी स्वतंत्र इच्छा पूछी जा रही। एक बार आपने कष्ट के मार्ग पे, दर्द के मार्ग पे कदम रख दिया, फिर तो आपने जो किया है उस अनुसार आपको दर्द मिलेगा। अब अगर उस दर्द को सह करके भी आप समझ जाएं और समझ जाएं तो भी ठीक है। बहुत लोग वो सह करके भी संभलते नहीं है। और दर्द मिले। ये कुछ वैसा ही है कि देखिए क्या हो गया, आपको जेल हो गई है? आपने कोई अपराध किया, आपको जेल हो गई। आपने कोई अपराध नहीं किया, आपको जेल नहीं हुई है। किसी और ने अपराध किया, उसको जेल होगी। ठीक है, किसी और ने अपराध किया, उसको जेल होगी। ठीक है, अब उसके पास दो विकल्प, या तो वो जेल के नियमों को पालन करे। आप लोग जानते भी होंगे इस भौतिक जगत में भी इस प्रकार का सिचुएशन होता है कि अगर जेल में आप अच्छा, आपका व्यवहार होता है तो आपको जल्दी छोड़ दिया जाता है, होता है ना? तो क्या है कि आप जेल के नियमों का पालन करेंगे तो आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा, आप अपराध मुक्त जल्दी हो जाइएगा। अपराध तो किया परंतु अपराध मुक्त जल्दी हो जाइएगा अगर जेल के नियमों का पालन कर रहे हैं। और जेल के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपराध मिलेगा। अपराध आपसे, आप अपराध से मुक्त नहीं होइएगा, आपको अपराध का फल मिलेगा, आपको कष्ट मिलेगा। ठीक है, अब बताइए अपराध मुक्त होना है कि अपराध का कष्ट सहना? प्रेम का मार्ग चाहिए कि दर्द का? विकल्प बस इतना ही है। ठीक है, हाँ।
कुछ लोग सोचते हैं ना, इतना इतना लंबा रास्ता चल लिए, इतने से पल भर में देखो कितना अच्छा जगत है। देखिए विकास भी, हमारा भौतिक विकास भी इसी प्रकार है। अगर कुछ अच्छा होता हुआ दिख जाए भौतिक दृष्टिकोण से, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो रहा है, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, महिला सशक्तिकरण। देखने से क्या लगता है कि महिलाओं को शक्ति मिल रही है, ऐसे ही लगता है ना। महिला को अगर स्वतंत्र अस्तित्व मिल जाए तो हमको क्या लगता है, महिला को एम्पावर कर, नहीं, एकदम विपरीत मानसिकता है। महिला को अगर एम्पावर कर रहे हैं भौतिक जगत में, तो एक्चुअली में उनका वास्तविक जो स्वरूप है उससे दूर कर। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई धन कमा लेता है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कोई धन कमाए और उसी में रत रहे, डूबा रहे, तो ये अच्छी स्थिति नहीं, ये खराब स्थिति है। धन कमाया और उसी में डूबा हुआ है, ये इससे खराब क्या होगा, अहंकारी बन जाएगा। आपने देखा होगा बहुत लोग धन कमा लेते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। बताइए उनसे खराब कोई जीवन जीता है क्या? तो भौतिक दृष्टिकोण से हम बहुत सारा जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा नहीं होता, वो खराब होता है। ठीक है, तो इसको इसको मत समझिए कि अगर भौतिक रूप से हमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो अच्छा ही होगा। बहुत बार वो खराब होगा, बहुत बार खराब होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। अगर कोई भी जिज्ञासा रहती है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ऐसा लग सकता है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को देखें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एकदम ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगेंगी, है ना। तो ऐसा लग सकता है कि एकदम विरुद्ध बातें, परंतु सच मानिए एक एक जो भी बात बोली गई है वो पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है, और मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। जिनकी जो भी जैसी भी जिज्ञासाएं होंगी मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। सारे शास्त्र में बोली गई एक एक बातें सत्य। ठीक है, इसमें कोई कोई भेद नहीं। चलिए, हाँ, आई बिलीव ऋतु माता जी ने प्रेयर स्टार्ट किया था, नहीं? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्लीज, तो वैष्णव प्रभु। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव देवी की जय भगवान कृष्ण प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय जय भागवतम की जय 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। यस,
किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो, कैसे भी, कहीं से भी, कुछ भी पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ, यस, कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा है, अनम्यूट कर सकते। अब मैं लैपटॉप से जुड़ी हूँ, है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, मेरे को बस 10 सेकंड दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं प्लीज पूछिए। कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी, द्वेष भावना आती है दूसरों के लिए, तो फिर आप भक्ति में कंटिन्यू नहीं कर पाइए, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाइए। या देखिए, आपके पास विकल्प है, या तो भक्ति कर लीजिए या द्वेष कर लीजिए। गुरु ने बोला द्वेष नहीं करना, बस ठीक है, आती है तो क्या करना। समझिए, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार। भक्ति करना छोड़िए, नरक जाने की व्यवस्था बना दी। अब समझिए, सब कोई मलिनता से जा रहा है, ठीक है, आप में भी मलिनता है, उस मलिनता को समाप्त कर दीजिए। समझिए इस बात, अर्जेंटली इसको ठीक करना। और अगर इसको ठीक नहीं करने का सोचते हैं, इसको ठीक नहीं करने का सोचते हैं, तो फिर बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा है कि नरक जाने की स्थिति भी हो सकती है। भक्ति करने आए तो नरक जा करके आए। समझिए, ठीक है। और ये सबके साथ है, प्रभु जी ने एडमिट कर लिया, बाकी बाकी लोग एडमिट नहीं करते। ठीक है? तो काम, क्रोध और लोभ को जैसे ही याद आए बोलिए, गुरु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। द्वेष भावना आएगा, गुरु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको कुछ और करना है ना, कीर्तन चला करके सुनने लग जाइए, किसी और से कोई कार्य करने लग जाइए, कुछ बात करने लग जाइए, अपने आप को कहीं और एंगेज करने लग जाइए। ठीक। परंतु देखिए, देखिए क्या है ये एक्चुअली में, अगर आप कहीं और एंगेज करने लग गए ना, तो ये एक्चुअली में स्थिति तो यही है कि आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस को तमोगुण भी बोलते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के आप अपने आप को चीजों से दूर करना चाहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ वो एकदम आइडियल सिचुएशन तो नहीं, परंतु होगा क्या कि आप भक्ति करते रहिएगा ना, भक्ति करते रहिएगा, और मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के बुरे चीजों को नहीं छुइएगा, तो भी आपसे बुराई खत्म हो जाएगी। समझ रहे, भक्ति कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। भक्ति कर रहे हैं और कुछ भी बुरा हो रहा है उससे दूर हो जा रहे हैं। तो जो भी बुरा चीज है उससे आप हृदय से दूर हो जाइए, धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, परंतु हृदय से दूर हो जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डिड आई आंसर? हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? अश्लीषा माता जी, भौतिक जगत में जो सो कॉल्ड अच्छा लगे वो अगर कृष्णा के प्रति लगा दे तो वो सही में अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, जो भी आपको अच्छा लगे वो कृष्णा के लिए लगा दे। आपकी कोई महिमा करे उसको कृष्णा के लिए लगा दीजिए, आप धन कमाए उसको कृष्णा के लिए लगा दीजिए, आप मान कमाए उसको कृष्णा के लिए लगा दीजिए। इनफैक्ट मान कमाते हैं ना, महिमा, कोई हमारी महिमा कर दे तो हमको सीधा सीधा महिमा उठा करके गुरु को दे देना चाहिए। भगवान को महिमा नहीं दे पाता, ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी, भगवत गीता के अराउंड बताई थी। भगवत गीता का जब डिटेल क्लासेस चलता था तब, अगर कोई आपकी महिमा करे तो उठा करके गुरु को दे दीजिए, वो अपनी महिमा अपने गुरु को दे देंगे, वो अपनी महिमा अपने गुरु को दे देंगे, और ये क्या होगा, एक्चुअली में कृष्णा की महिमा होगी। अगर आप अपनी महिमा को अंदर ले लेते हैं
कोई बोले कि आप बहुत सुंदर है, हाँ हम कितने सुंदर हैं, अगर वो अपने अंदर ले लिया तो ये क्या मिथ्या अहंकार बनाएगा, वो कृष्णा से दूर कर देगा। मिथ्या अहंकार बनेगा तो अब कृष्णा से दूर हो, ठीक है। अगर वो कृष्णा के लिए इस्तेमाल करें, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कृष्णा के लिए इस्तेमाल? जब भी कोई बोले हमको गुरु को दे दो, कोई भी महिमा बोले, देखिए एक्चुअली में स्थिति कैसी होना तो ये चाहिए आध्यात्मिक हो, परंतु भौतिक भी अगर आपकी बड़ाई हो जाए ना, वो भी गुरु को ही दे दीजिए। देखिए क्या है, सपोज कीजिए आप में दो ही प्रकृति है, एक आध्यात्मिक प्रकृति, एक भौतिक प्रकृति। अगर आध्यात्मिक प्रकृति अच्छी है, तो किसके कारण? आपके कारण, गुरु के कारण। अगर भौतिक प्रकृति अच्छी है, तो स्थिति कैसी है कि आप तो भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति कर रहे हैं तो कृष्णा टेक्स केयर। कृष्णा छोटी छोटी परेशानियों से भी आपको निकाल देते हैं, है ना। तो अगर भक्ति कर रहे हैं और आपकी कोई महिमा कर दे, तो आप समझिए कि अगर भौतिक प्रकृति के लिए भी महिमा कर रहा है, वो भी जानिए कि कृष्णा ने निकाल दिया, और कृष्णा ने निकाल दिया तो गुरु के कारण निकाल दिया, वापस से गुरु की महिमा। तो आप किसी भी स्थिति में गुरु की महिमा करेंगे तो फिर आपका कुछ भी बुरा तो हो ही नहीं सकता, कोई आपका बुरा तो कर ही नहीं सकता, अहित कर ही नहीं सकता। तो आप कुछ भी होए उसको महिमा है तो गुरु के लिए लगा। ऐसे ही नहीं बोलते ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, ऐसे ही नहीं बोलते। एक्चुअली उसका सच में अगर आप उसे लगा देंगे तो फिर आपको, आप कभी भी अहंकार में तो सिद्ध नहीं होंगे, अहंकार में सिद्ध नहीं होंगे, कृष्णा के प्रिय बनेंगे। दूसरे स्थिति में अगर आपने महिमा को अपने अंदर ले लिया, अहंकार में सिद्ध होइएगा, कृष्णा से दूर होइए। ठीक है, यस कि नहीं, और की कोई जिज्ञासा? हमको सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देना, जो भी हमारे पास है सब कृष्णा के लिए लगा। एक्चुअली में कृष्णा का है, कृष्णा के लिए लगा दिया, उसमें बड़ा कहते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको आपका धन कोई लौटा दे, हैं? आपने किसी को दान दिया, वो धन आपको कोई लौटा दे, हैं? तो आप क्या बोलिएगा? हैं? तो आप क्या बोलिएगा? प्रसन्न हो जाइएगा, बोलिएगा मेरा ही धन था, मेरे को ही लौटा है, उसमें बड़ा क्या किया, हैं? ये तो मेरा ही था ना, अगर मेरा नहीं रहता, मेरे को लौटाते तब तो बड़ी बात है, मेरा ही था ये तो। वैसे ही है कि अगर कृष्णा का है और कृष्णा को ही लौटा दिए, ना आपने कुछ बड़ा तो किया नहीं। चलिए, कीर्तन मैं प्ले करता हूँ। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई अच्छा कीर्तन ये कर देते हैं। वो रशियन वाला कीर्तन प्ले किया था ना, ये स्किनी और की कोई जिज्ञासा नहीं? एंड करें? हम्म, चलिए, तो एक बहुत अच्छा सा कीर्तन हमने रशिया वाला प्ले किया था, वही वाला कीर्तन फिर से प्ले करते हैं। याद आ गया? अच्छा, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे अरे रिकॉर्डिंग रोक दे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है ना? पक्का ना? कीर्तन सुने ना? मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।